देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आवेश 4×10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो Q आवेश है इसकी वैल्यू है 4×10⁻⁷ कूलाम। इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी जो R है उसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो इस विभव के लिए V का फॉर्मूला था कि Q/R, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखो Q की वैल्यू आपके पास है 4×10⁻⁷ कूलाम, और आपके पास R की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9×10⁻⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो V आ गया 9×10⁹ के का मान, Q का मान हो गया 4×10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 9×10⁻⁻2, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो V कितना बचा 4×10⁻2 थी, ऊपर गई +2, इसके साथ ऐड हो जाएगी तो 9 तो पहले से थी, 2 ये 11 हो गई, 10⁻11 और 10⁻⁷ और 10⁻+4 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये तो V का मान आ गया। अब क्या कहा गया है कि बी पार्ट में क्या कहा गया है कि अब आवेश 2×10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक, यानी परीक्षण आवेश का मान दिया हुआ है। किसका मान है ये? Q0 का। किस आवेश 2×10⁻⁷ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में, तो अपन ने बिंदु आवेश वाले डेरिवेशन में पढ़ा था कि Q0 आवेश को हम ला रहे थे, तो ये वैल्यू है Q0 की। Q0 कितना दिया हुआ है? 2×10⁻⁹ कूलाम। तो V का फॉर्मूला होता है W/Q, अपने को W निकालना है, तो W = हो गया VQ0। अच्छा, V की वैल्य't कितनी, विभव कितना है बिंदु P पर? बिंदु P पर विभव आया 4×10⁻⁴, और Q की वैल्यू है 2×10⁻⁻9, तो ये आ गया 8×10⁻, देखो 4 माइनस का 5 जूल। कितना आंसर आ जाएगा? 8×10⁻⁵ जूल। अब क्या पूछा गया है? क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया उस पर निर्भर करता है? तो देखो, जो संरक्षी बल होते हैं उसके द्वारा किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो ये जो इस पर जो बल लगा, स्थिर विद्युत बल, वो संरक्षी बल है, इस कारण इसके द्वारा जो कार्य किया गया वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो इस पर जो बल लगा है स्थिर विद्युत बल, वो संरक्षी बल है, और संरक्षी बल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि पथ पर। क्लियर?